रीना की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। एक आदमी के साथ जब उसे छोटे कमरे में सारी रात या कॉरिडोर में बर्फबारी के कारण बस आगे नहीं जा सकती थी। अब बस कल सुबह 9 बजे निकलेगी। सारी रात इस छोटी सी लॉज में बितानी थी सबको। वो बस के एक छोटी सी जगह में रुक जाने को कोई छोटा प्रॉब्लम या चाय पीने का इच्छा समझकर आराम से अपनी सीट पर बैठी थी। वादियों की सुंदरता देखने में खोई हुई थी और सभी परिवार वालों ने लॉज में कमरे बुक करा लिए। अब ये आखिरी कमरा बचा था जिसे उसको एक अकेले आदमी के साथ शेयर करना था। उसकी नानुकुर पर साफ कह दिया गया था लॉज के मालिक ने कि फर्स्ट कम फास्ट सर्व का रूम है। उसके यहाँ कमरा उस आदमी ने पहले बुक कराया है और एक और यात्री को देने की अनुमति दी है, तो वो चाहे तो कमरे ले ले या सारी रात कॉरिडोर में रह सकती है। पर्ची कटवा कर दरवाज़ा खटखटाया तो रही सही हिम्मत भी काफूर हो गई। ये तो वही आदमी था जो उसके बगल वाली सीट पर था और उसी पूरे रास्ते घूरे जा रहा था। एक बार असहज भी हो गई थी वो। क्या कोई काम नहीं है आपको मुझसे या कुछ पूछना है? रीमा के शब्द यही थे, पर अभिप्राय था कि इस तरह उसे घूरे जाना उसे पसंद नहीं आया। उसने अपने लहजे से स्पष्ट कर दिया था, पर वो आदमी तो जैसे चिकना खड़ा था। वो रीना की बात का मतलब समझ नहीं पाया या फिर समझकर भी उपेक्षा की। उसका जवाब सुनकर भरी बस में भी डर गई थी वो। मैंने आप जैसी सुंदरता पहले कभी नहीं देखी, इसलिए देख रहा हूँ। लेकिन रीमा के तमतमाए चेहरे से शायद वो समझ गया और चुप होकर दूसरी ओर मुंह करके बैठ गया। रीमा दरवाजे पर ही अचकचाई से खड़ी कमरे का मुआयना कर रही थी। एक मुश्किल से 6x8 का कमरा था। 4x6 की दीवार के साथ 2 छोटे स्टूल, एक पर कांगड़ी और एक पर स्टील का पानी गर्म करने वाली इलेक्ट्रॉनिक केतली। एक छोटी सी खिड़की जिसका दरवाज़ा शायद कभी खोले ना जाने का कारण जाम हो चुका था। वो आदमी कागड़ी बेड पर रखकर स्टूल पर बैठ गया था और रीना बेड के दरवाजे वाली साइड पर। कॉरिडोर में जाने का मतलब आत्महत्या करना था, इसलिए रीना ने खुद को कमरे में ही रात गुजारने की हिम्मत दी थी। 1 घंटे बीत चुके थे, पर रीमा की मुद्रा ऐसे ही बनी थी जैसे वो आगे बढ़ा और रीना कूदकर बाहर रह कर हवा से खुल जा रहा था दरवाज़ा और बर्फ हवा के साथ अंदर आकर कमरे को जमा जाती। पर रीना ना सिटकिनी लगा रही थी और ना उस आदमी को सिटकिनी लगाने के लिए कहने की हिम्मत कर पा रही थी। हालांकि वो लगातार छींक रही थी और अब कांपने भी लगी थी। वो आदमी उठा और अपनी सूटकेस से एक कोट रीना की ओर बढ़ा दिया। रीना ने मुंह फेर लिया। रीना को किसी को मुग्ध होकर देखना या उसकी सुंदरता की तारीफ कर देना क्या इतना बड़ा गुनाह है कि ऐसा करने वाला व्यक्ति को इतनी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए? उसने कुछ ऐसे अंदाज में कहा कि बात रीना को छुएगी। उसने कोट ले लिया और इसमें हुड भी थी। उसे कसकर आप डोरी से बांध सकती हैं। रीना ने आज्ञा का पालन जैसे किया, पर नाक तो फूली ही थी और छींकें लगातार आ रही थी। आपने बताया नहीं कि मैंने क्या गुनाह किया है? उस आदमी ने जैसे खामोशी की बर्फ तोड़ने की कसम उठा ली थी। आपको कौन सी सज़ा दी है मैंने? रीना धीरे से बोली। सज़ा तो आप खुद दे रही हैं। मैं तो आपकी तकलीफ़ का कारण खुद को समझने के कारण दुखी हूँ। सज़ा को स्वेच्छा से भुगत रहा हूँ। उसके लहजे में अपनापन था, जिज्ञासा थी। रीना ने अपनी आंखों में झांका। वहाँ तड़प थी। रीना का डर गायब होने लगा था। मैं बच्ची को हॉस्टल छोड़कर लौट रही थी।
मैं भी बातचीत का सिलसिला चल निकला तो कब रीना ने उठकर दरवाजे को सिटकिनी लगा दी। उसे भी पता नहीं चला। उसे ब्लैक कॉफ़ी बहुत पसंद है और मुझे पूरी दूध की चाय। दोनों एक दूसरे का अभिप्राय समझकर हंस दिए। केतली में चाय बनी, नाश्ता निकला। फिर खा पीकर नींद अपनी आगोश में कसने की कोशिश करने लगी, लेकिन बातें इतनी रुचिकर हो चली थी कि नींद हवा होती गई और वे बैठने से आधे लेटे होने की मुद्रा में आ गए। फिर पूरी लेट गए। 4 फीट के बेड पर एक अजनबी के साथ वो लेटने पर अचानक से सट जाने पर एक अनोखा एहसास मन में रोमांच पैदा कर गया और असहजता ने फिर एक बार दोनों को कस लिया। इस असहजता को दूर करने के कारण मेरी माँ थोड़ी किनारे खिसकी और गिरते गिरते बची, क्योंकि उसकी मजबूत बाहों ने रीना को थाम लिया था। आप अगर अभी असहज हो तो मैं फिर स्टूल पर बैठ जाऊं। आपने कोई अपराध नहीं किया जो आप खुद को सजा दे। रीना मुस्कुराई और लेटकर बातों का सिलसिला चल पड़ा। नींद खुली और रीना उसकी गरमाई आगोश में थी। अचकचाकर उठी तो वो भी अचकचा गया। वो शायद ठंड के कारण नींद में सॉरी दोनों एक साथ बोल पड़े और हंसने लगे। बस चल पड़ी और नेटवर्क भी आ गया। रीना ने बच्चों और पति को कुशलता का समाचार दे दिया था और उसने अपने बच्चों और पत्नी को ऐसा क्यों लग रहा है कि हम एक दूसरे को बरसों से जानते हैं, शायद इसलिए कि हम एक जैसे हैं या शायद इसलिए कि हमने इतनी बातें कर ली है। सच, मैंने 10 साल के अपने विवाहित जीवन में अपने पति से इतनी बातें नहीं की होंगी जितनी रात भर में आपसे। लेकिन तभी कंडक्टर बोला कि गंतव्य 15 मिनट में आने वाला है, जिसका टिकट बातचीत का सिलसिला अचानक थम गया, क्योंकि दोनों को ही लगा कि मन में ऐसा कुछ घूमने लगा है जिसके बाद सब नहीं है उनके पास। अब बातचीत मन में ही चलने लगी थी। कभी कभी हम बरसों में किसी को इतना नहीं जान पाते जितना एक रात में जान जाते हैं। क्यों? कभी कभी शिद्दत से भी की गई कोशिश से भी मन किसी के साथ नहीं बंध पाता। और क्यों मन इस सफ़र से बाहर नहीं निकल रहा था? क्यों मन इस चेहरे से निगाहें हटाने को तैयार नहीं था? क्यों कौन सा विदाई वाक्य बोलूं, कैसे कहूं, क्या कहूं? पर दोनों में किसी ने कुछ नहीं कहा। वे रीना को एकटक देख रहा था और रीना धीरे से मुस्कुरा रही थी। दोनों बस से उतरे और अपनी अपनी राह चल दिए। फिर 2 कदम चलकर पलटे और करीब आए। उसने बिना शब्दों की इजाज़त ली और रीमा का चेहरा हाथ में लेकर उसकी होठों पर एक चुंबन अंकित कर दिया। फिर वे पलटे और अपनी अपनी राह चल दिए। धन्यवाद।